एक और किसान ने अपनी जान दे दी भाजपा सरकार बनने के बाद। एक और घर का चिराग बुझ गया, एक और घर की खुशियां छीन ली गई। कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा सरकार को। सत्ताधीश शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाकर बेशर्मी से सच से मुंह छिपा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ धान खरीदी की सरकारी व्यवस्था, या कहें तो धान खरीदी में अव्यवस्था ही है। नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। धान खरीदी में जो अव्यवस्था हुई, राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम बहुरन भेड़ी में एक किसान की जिंदगी छीन ली। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह सरकारी सिस्टम का किया हुआ अपराध है। जिस किसान के हाथ में सरकार द्वारा जारी वैध टोकन था, जिसकी धान खरीदी 20 तारीख को तय थी, उसे 19 तारीख को फोन आता है। कहा जाता है कि भौतिक सत्यापन में दिक्कत है, धान नहीं खरीदा जाएगा। पहले महीनों तक टोकन के लिए भटकाया गया, फिर जैसे तैसे एड़ियां घिसने के बाद बड़ी मुश्किल से टोकन मिला, और जब बेचने का वक्त आया तो ठीक एक दिन पहले रात को सत्यापन का बहाना बनाकर सरकार खरीदी से पीछे हट गई। इस एक फैसले ने किसान को कर्ज के बोझ में, अपमान की आग में और बेबसी के अंधेरे में ढकेल दिया। धान नहीं बिका, कर्ज नहीं चुका, और अंत में किसान ने अपने ही खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। किसान की यह आत्महत्या नहीं, यह सरकारी हत्या है। यह भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों का नतीजा है। उस किसान की मां रो रो कर न्याय मांग रही है। भाजपा सरकार क्या उस मां को उसका बेटा वापस लौटा सकती है? क्या किसी मंत्री का बयान और सहानुभूति उस सूने घर को फिर से आबाद कर सकती है? यह सहानुभूति उस समय कहां थी जब किसान को इसकी जरूरत? इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि एक किसान, सच्चा किसान, धान न बिक पाने से मर रहा है, और अंबिकापुर में भाजपा के सत्ताधीश के करीबी मंडल अध्यक्ष के घर से 400 बोरी धान बरामद होता है। किसान को चोर समझने वाली भाजपा ही चोर है। यही है भाजपा का असली चेहरा, यही है डबल इंजन सरकार का सुशासन और किसान प्रेम। किरना में किसानों ने धान चोरी करते हुए जिनको पकड़ा, 4 पैर के नहीं 2 पैर के चूहे थे। 2 पैर के चूहे खुलेआम किसानों का धान चुरा रहे हैं। ईमानदार किसानों का धान सरकार द्वारा खरीदा ही नहीं जा रहा है। छतौद में किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं। पहले एग्री स्टेक पोर्टल के लिए पंजीयन की परेशानियों से उलझे रहे, और ले दे के टोकन मिला तो सरकार का पोर्टल उनको धान बेचने से रोक रहा है। पहले टोकन फिर पोर्टल के नाम से किसानों को उलझाना, और जब टोकन मिल गया, पंजीयन हो गया, तो धान खरीदी नहीं हो रही। मेरा नाम है विनोद बरवा, दया किशोर का छोटा भाई हूँ मैं। मेरा बहुत नुकसान हो गया, अभी तक गाड़ी को नहीं छोड़े हैं। क्या होगा कैसे नहीं, तहसीलदार को कई बार फोन कर रहा है मेरा भाई, तो वो तहसीलदार मैडम भी नहीं उठा रही। कैसे हम लोग बेचेंगे धान? किसानों के इन आंसुओं और इन बेबस चेहरों को देखिए। ये छत्तीसगढ़ के किसान हैं। भाजपा सरकार के मुखिया के गृह जिले में जब किसान इतने लाचार और परेशान हैं, तो सोचिए पूरे प्रदेश में किसानों की क्या स्थिति होगी। दाना दाना धान खरीदने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा की सरकार आज किसानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बेहद दुखद और निंदनीय प्रताड़ना इस हद तक कि कई किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती, जानबूझकर किसानों के आगे नई नई मुसीबतें खड़ी कर रही। पहले डीएपी नहीं दिया बुआई और रोपाई के समय, फिर यूरिया नहीं दिया, बीज के लिए तरसाया, सिंचाई के पानी के लिए तरसाया, एग्री स्टेक पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का नया झंझट लगा के किसानों को राजस्व विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर किया, टोकन के लिए चक्कर लगवाए, और इन सब से निपटने के बाद जब धान खरीदने की बारी आई तो किसानों के साथ चोर की तरह व्यवहार करने लगी। अधिकारी घर घर जाके धान चेक करने लगे, पूछने लगे कि इस गांव में के खेत का धान इसी गांव में क्यों नहीं रखा। अगर किसी गांव के किसान की टेपरियां छोटी छोटी 2-3 गांवों में हैं, तो क्या उन टेपरियों में धान रख के तीनों जगह वह धान की रखवाली कर सकता है? किसान तो जहां उसका घर है
जहां ब्यारा है, जहां धान रखने की कोठी है, वहीं तो धान रखेगा। इसे भी अपराध बना दिया गया भाजपा की सरकार में। धान चोरी कर रहे हैं भाजपा के नेता और अपराधी की तरह व्यवहार हो रहा है आम किसानों के साथ। किसानों का ही तो अन्न खाते हैं भाजपा के नेता और किसानों को ही अपराधी ठहरा रहे हैं। धान का उत्पादन किसानों का अपराध हो गया है। ये तो अन्याय की हद है। बीजेपी सरकार को इसका जवाब देना होगा। किसानों की मौत की, परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है? फोन पर धान नहीं खरीदने की सूचना देने वाले अधिकारी पर कोई कार्यवाही होगी? टोकन देकर खरीदी से इंकार करने का फैसला किसने लिया है? भाजपा नेताओं के घर जो धान मिला है चोरी का, उसकी कब जांच होगी या मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? ये परेशानी किसी एक किसान की परेशानी नहीं है, छत्तीसगढ़ के हर किसान की परेशानी है। सिस्टम की बेरुखी कभी भी किसी भी किसान की जिंदगी निगल सकती है, किसी भी किसान के जीवन को तबाह कर सकती है। इन सवालों के जवाब अगर नहीं मिले तो ये सवाल सड़कों से लेकर विधानसभा तक भाजपा का पीछा करेंगे। भाजपा सरकार जवाब दे, आखिर किसानों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों के साथ दुर्व्यवहार बंद होना चाहिए। धान खरीदी की तारीख तब तक बढ़ाई जाए जब तक हर किसान के धान का एक एक दाना न खरीद लिया जाए। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।